क्यों गिरे चने के दाम? क्यों भटक रहे किसान? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान से नहीं मिल रहा संरक्षण। आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे किसान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नाम से भले ही किसानों के हित को दर्शाने वाली योजना हो, लेकिन इस योजना के नियमों के चलते यह प्रदेश के किसानों के लिए सरदर्द बन गई है और प्रदेश के किसान चने की खरीद के लिए सड़क पर उतरने पर मजबूर हो गए हैं। 11 अक्टूबर 2018 को केंद्र सरकार की ओर से खाद्यान्न के आयात के लिए तैयार की गई मार्गदर्शिका के तहत इस योजना को मूर्त रूप दिया गया था। इसमें राज्य के उत्पादन में से 25% से अधिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही यदि इससे अधिक की खरीद की जानी है तो उसकी अनुमति के अधिकार कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंप दिए गए। यानी योजना को परोक्ष रूप से इतना अधिक जटिल बना दिया गया कि यह योजना किसानों के लिए परेशानी का सबब बनकर रह गई। नाम से तो यह योजना किसानों के आय को संरक्षण करने के लिए अभियान चलाने का आभास देती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है और किसानों के आय पर इससे कुल्हाड़ी चलाई गई है। जानकारी के मुताबिक देश में अभी कुल उपजों की संख्या 115 से अधिक है, लेकिन इनमें से केवल 22 कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं। आपको बता दें कि किसानों की आवाज को आधार बनाकर 14 अक्टूबर 2014 को मूल्य समर्थन योजना की मार्गदर्शिका तैयार की गई थी, जिसमें तिलहन दलहन कपास की उपजों की राज्य के कुल उत्पादन में से सामान्यतः 25% की खरीद का प्रावधान किया गया। इससे अधिक की खरीद के लिए केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय से अनुमति लेकर ही खरीद की जा सकती है। वर्ष 2018 में राजस्थान में चने का 18.33 लाख टन उत्पादन हुआ, जिसमें से खरीद की स्वीकृत मात्रा केवल 4 लाख टन थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से अनुरोध करने के बाद इस मात्रा को बढ़ाया गया और 5,88,880 टन खरीद की स्वीकृति मिल पाई। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम लागू हो गया, जिससे अब किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। किसान चने की 25% खरीद सीमा को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसकी स्वीकृति नहीं दे रही। यहाँ किया गया भेदभाव। आपको बता दें कि सरकार ने यह प्रतिबंध केवल तिलहन दलहन और कपास की उपजों पर ही लगाया, इसलिए गेहूं और धान की खरीद कुल उत्पादन में से 85% तक हो जाती है। ये दोनों खाद्यान्न की उपजें हैं, जिन्हें उत्पादक भी अपने परिवार के उपयोग के लिए सुरक्षित रखता है, जबकि दलहन तिलहन और कपास को इतना अधिक सुरक्षित नहीं रखा जाता। इनमें से चना अधिक समय तक वैसे भी सुरक्षित नहीं रख पाया जाता, क्योंकि नमी आने के कारण उसमें घुन लग जाती है। आयात और खरीद का परस्पर प्रतिबंध। 2014 के बाद आयात की मात्रा में भी बढ़ोतरी की गई। देश की जरूरत से अधिक दालों का आयात भी किया गया। आइए नजर डालते हैं कुछ सारणियों पर, जिससे यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दलहन के आयात की। 2008-9 में 24.6 लाख टन दलहन का आयात किया गया, जिसकी राशि 6.2 करोड़ रुपए थी। 2009-10 में 35.6 लाख टन दलहन का आयात किया, यानी 9.8 हजार करोड़ रुपए का खर्च किया गया। 2010-11 में 27 लाख टन दलहन का आयात हुआ, इसकी राशि 7.1 हजार करोड़ रुपए थी। 2011-12 में 33.6 लाख टन दलहन आयात की गई, यानी 8.9 हजार करोड़ रुपए की दलहन खरीदी गई। 2012-13 में 38.3 लाख टन दलहन आयात की गई, यानी 12.4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2013-14 में 35.3 लाख टन दलहन खरीदी गई, यानी 12.4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। 14-15 में 45.7 लाख टन दलहन की खरीद की गई, यानी 17 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। 2015-16 में 58.2 लाख टन दलहन खरीदी गई, यानी 25.6 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए। 2016-17 में 56.3 लाख टन दलहन खरीदी गई, यानी 18.8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2018-19 में 25.7 लाख टन दलहन खरीदी गई, यानी 8.2 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। इसी प्रकार अगर हम नजर डालते हैं चना और पीली मटर के आयात पर, तो हमें पता चलता है कि 2008-9 में 2 लाख टन चने का आयात किया गया, जबकि पीली मटर का आयात 12.2 लाख टन हुआ। इसी प्रकार 2002-10 में 3.4 लाख चना और 16.6 लाख टन पीली मटर आयात की गई। 2010-11 में चने की मात्रा 1 लाख टन, जबकि पीली मटर की मात्रा 15 लाख टन रही। 2011-12 में 2.1 लाख टन चना आयात किया गया, जबकि पीली मटर 20.4 लाख टन आयात हुई।
2012-13 में 7 लाख टन चना आयात किया गया, जबकि पीली मटर 13.7 लाख टन आयात की गई। 2014-15 में 2.8 लाख टन चना आयात किया गया, जबकि 13.3 लाख टन पीली मटर आयात की गई। 2015-16 में 10 लाख टन चना आयात किया गया, जबकि पीली मटर 22.5 लाख टन आयात की गई। 2016-17 में 10.8 लाख टन चना आयात किया गया, जबकि पीली मटर 31.7 लाख टन आयात की गई। इसी प्रकार 2017 में 9.8 लाख टन चना आयात किया गया, जबकि पीली मटर 28.8 लाख टन आयात की गई थी। 2018-19 में 1.9 लाख टन चना आयात किया गया, जबकि 8.5 लाख टन पीली मटर आयात की गई। यानी कुल योग इसका होता है 55.3 लाख टन चना और 202.2 लाख टन पीली मटर आयात की गई है। अब हम नजर डालते हैं उत्पादन और आयात पर। वर्ष 2013-14 में देश में उत्पादन हुआ था 19.25 लाख टन, आयात नहीं किया गया। 2014-15 में 17.3 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि आयात किया गया 3.17 लाख टन। 2015-16 में 16.35 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि 5.8 लाख टन आयात किया गया। 2016-17 में 23.13 लाख टन उत्पादन हुआ और 6.6 लाख टन हमने आयात किया। 2017-18 में 25.42 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि 5.6 लाख टन हमने आयात किया। 2018-19 में 23.22 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि 25.27 लाख टन हमने आयात किया है। भारत सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में 400 लाख टन से अधिक दालों का आयात किया गया। 28 लाख टन से अधिक चने का आयात किया गया और चने के विकल्प के रूप में पीली मटर का 200 लाख टन से अधिक आयात किया गया। एक और ये आयात आवश्यकता नहीं होते हुए भी किया गया। देश में 23 लाख टन दालों की एक वर्ष में आवश्यकता होती है। इससे अधिक पैदावार हुई दलहन की उसके उपरांत भी सरकार ने इन वर्षों में भी निरंतर आयात की अनुमति जारी रखी। इस कारण से चने के दाम नीचे गिरे और आज चना उत्पादक किसानों को उनका चने का दाम लागत तो दूर की बात, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदबंदी कर दी गई और बाजार में एक क्विंटल पर ही 1000 से लेकर 1200 रुपए तक का घाटा है और ये घाटा किसानों को सहन करने को सरकार विवश नहीं करे, इसके लिए निरंतर किसान अनुनय विनय सरकार से कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। केंद्र सरकार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री ने 9 जुलाई को लोकसभा में कहा कि 2018-19 में दालों का आयात नहीं होगा, लेकिन सरकार ने दालों के आयात को अनुमति दी और मोजाम्बिक से लिखित समझौता किया। अप्रैल 2018 में केंद्र सरकार ने अरहर की दाल पर 2 लाख टन और अन्य दालों पर 4 लाख टन की आयात पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन व्यापारियों ने इस पर कोर्ट से स्टे ले लिया। केंद्र सरकार ने फिर 2 लाख टन तुअर, 1.5 लाख टन मूंग, उड़द और पीली दाल के आयात पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन तब तक व्यापारियों ने इसका भंडारण कर लिया था। फिर देश में दलहन उत्पादन वर्ष 2013-14 में 19.5 लाख टन, 14-15 में 17.3 लाख टन हुआ। 2015-16 में उत्पादन कम हुआ। 2016-17 में 23.13 लाख टन, 17-18 में 25.42 लाख टन और 18-19 में 23.22 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि 4 सितंबर 2016 को 1,76,000 टन दालों का आयात अनुबंध 104 रुपये प्रति किलो की दर से हुआ, जिसमें से 36,000 टन दाल बंदरगाह पहुंची और केंद्र सरकार ने उन्हीं दालों में से अरहर 66 रुपये और उड़द 42 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदने का प्रस्ताव राज्य को दे दिया। उनमें से देश के 5 राज्यों ने ही 7,000 टन दाल प्राप्त की। फिर केंद्र सरकार ने 23 मई 2016 को उन्हीं दालों को खुले बाजार में 55 रुपये प्रति किलो बेचने का निर्णय लिया। बिचौलियों की मौज। दालों के थोक और खुदरा मूल्यों में
वर्ष 2011-12, 12-13, 13-14 में अंतर क्रमशः 13 रुपये, 14 रुपये और 18 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि वर्ष 2014-15 और 15-16 में यह अंतर क्रमशः 38 रुपये और 57 रुपये किलो पहुंच गया। यानी 2011-12, 12-13, 13-14 में 5 किलो का अंतर, और जबकि 14-15 और 15-16 में यह अंतर 20 किलो पहुंच गया था। पत्रिका टीवी के लिए राकेश जलग की रिपोर्ट।